ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे देवी देवता और परमात्मा के बारे में, और बहुत ही सहज हमें भाई साहब ने समझाया भी था दोनों के बीच में अंतर क्या है। लेकिन हमें ये तो पता चला था कि देवी देवता स्वयं ही परमात्मा की एक श्रेष्ठ रचना है, और अब हम आगे जानेंगे। श्रेष्ठ रचना देवी देवताएं हैं, इनको परमात्मा समझ के हमने याद किया, कोई बात नहीं है, फिर भी इनको याद करने से कुछ प्राप्तियां होती थी जी। लेकिन डायरेक्ट उसको हम जानकर सब कुछ साध सकते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आज मैं एक चीज़ पर चैप्टर करूँ। जैसे आप लोग जाने कि शरीर में बैठी आत्मा है, तो शरीर का बाप तो हम लोग देख रहे हैं, दुनिया में सभी के अपने अपने शरीर का बाप है जी। लेकिन जो आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका बाप कौन है, इसके बारे में तो जानना बहुत आवश्यक है। आप जिस मतांतर को मानते हो, मैं वहाँ से मैं आपको काटने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सत्य बात को परोसने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको आप एक बार अप्लाई करके देखो, जीवन में बहुत अच्छी और बहुत जल्दी पावर आएगी। तो आत्मा का बाप परमात्मा कौन है, हम सब जानते हैं। जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बच्चा वैसा बाप, स्वरूप वैसे होगा। इस शरीर का बाप कैसा है, शरीरधारी ही है, दो हाथ पांव उसके भी है, दो हाथ पांव मेरे पास भी है। लेकिन आत्मा निराकार है। निराकार मतलब हम मनुष्य जैसा प्राकृतिक आकार नहीं है उसका। डॉट बिंदी लगाते हैं ना लोग, तो बिंदी का कोई आकार नहीं, उसको निराकार, ना उसकी लंबाई है, ना ऊंचाई है, ना गुड़ाई है। बिंदी का आप डॉट लगा दो पेन से, तो सेम बिंदी ही आत्मा है, अति सूक्ष्म, जो आंखों से देख नहीं सकते। इतना सूक्ष्म है कि जो आंखों से नहीं देख सकते। हम सब आत्माएं हैं। अब सोचो, आत्मा अजर है, अमर है, तो आत्मा का बाप परमात्मा भी तो वैसे ही होगा ना। आप उसके नाम से आप अर्थ लगाओ, हम आत्मा, वो परमात्मा। और उसके आगे हम एक चीज लगाते हैं, मेरा संबंध क्या है, परम पिता परमात्मा। ठीक है, परम पिता परमात्मा। परमात्मा मतलब परम धन आत्मा, या पर धन आत्मा, आप उसको संध विक्षेप कर लो अच्छी तरह से। तो पर का मतलब है अलग कर दिया, और आत्मा यानी आत्मा वो भी है, आत्मा हम भी हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है ये हम सब जानते हैं, और ये सिद्ध भी हो चुका है कि आंखों से दिखती नहीं, लेकिन लाइट है, एक एनर्जी है। तो परमात्मा भी तो एक एनर्जी ही होगा। जैसे हम उसके संतान हैं, आत्माएं हैं, वैसे मेरा बाप भी तो होगा ना, एक लाइट निराकार। उसको अनेक शब्दों में लोगों ने कहा है। क्या कहा, किसी ने नूर कह दिया, नूर का मतलब प्रकाश, और हिंदू में हम लोगों ने गीता में लिखा है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो मतलब क्या है, अर्थ तो वही है। किसी ने क्या कह दिया है, लाइट, क्राइस्ट ने, गॉड इज लाइट, है ना। ओंकार कह दिया उसको जानकर, वो भी एक लाइट का ही इशारा है। और हम आप एक चीज जानते हैं कि लाइट की ना तो उत्पत्ति है ना ही विनाश है। एनर्जी की ना उत्पत्ति होती है ना विनाश है। शरीर का होता है, ठीक है। शरीर खेल खेलने के लिए है, जितना भी है, ये हम आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो आत्मा, अब परमात्मा के आगे पर लगा। पर का मतलब एक चीज और होता है, जो पांचों तत्वों से पार रहने वाला हो। पार ब्रह्म, परमेश्वर। ब्रह्म, एक चीज समझना है कि ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ब्रह्म लोक यानी वो एक स्थान का नाम है, और रहने का स्थान है। परमात्मा पिता उस ब्रह्म में रहने वाला है, इसलिए ब्रह्म लोक का वासी है। ये भी गीता में आता है शब्द। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने की वजह से हमने उसको ब्रह्म को ही ईश्वर समझ लिया। नो, यानी हम घर को ही ईश्वर समझ रहे हैं। ये राइट नहीं है, यथार्थ नहीं है। उस घर में रहने वाला जो मालिक है वो परमात्मा है, ब्रह्मलोक का वासी। कौन, वो परमात्मा निराकार, जिसके बारे में गीता में, कुरान में, बाइबल में सब जगह लिखा है। सारे धर्म के लोगों ने उसको याद किया है, उसी रूप में याद किया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का परमात्मा अलग रहेगा, मुस्लिम का अलग रहेगा, यहूदी का अलग रहेगा, क्रिश्चियन का अलग रहेगा। अलग अलग हो ही नहीं सकता है।
परमात्मा अनेक डिवाइड नहीं करता है, अनेक जो है धर्म बनाकर आपस में लड़ाने का काम नहीं करता है। ये हम आप सब ने यहाँ बनाए हुए हैं, ये हमारा स्वयं का बनाया हुआ है, उसने नहीं बनाया है। वो तो अगर इसी से और हम वेद शास्त्र पुराण से ये सब पढ़ने से जो भी धर्म बुक्स हैं, ये हमने क्या किया, हमें थाम के रखा था। ये धर्म बुक पूरा युग जो है हम इसके आधार पर अपने जीवन में कुछ शक्तियाँ और पावर जरूर भरते थे। लिखने वाले जितने भी धर्म पिताए होकर गए, बता कर गए अच्छी मर्यादाएं चीज़ परमात्मा की बातों को, उन लोगों ने वो चीज़ें हम लोगों ने उसको पढ़कर और इतना दिन तक चलाते रहे। अगर ये सब नहीं होता, ये सब तो हमें लगता है कि धरती धंस गई होती पाप के बीच में, हम भटक रहे होते और इन सब चीज़ों की तलाश में। बिल्कुल, हम परमात्मा की याद में कहीं ना कहीं हम अच्छा कर्म करते रहे हैं इन शास्त्रों के और इन धर्म पिताओं के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में जो है गिरावट होना शुरू होता है। ये सब होने के बाद भी हम क्या करते हैं, फिर भी उस परमात्मा का हाथ और साथ सही से नहीं पकड़ पाते। उन्हीं भौतिक वस्तुओं के बीच में आकर फिर भी हम परमात्मा को भी स्वार्थी बनाकर यूज करते हैं, उसके नाम पर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो शक्ति कहाँ से आएगी? हो नहीं सकता। वो सर्वशक्तिमान को हम जान नहीं सकते। गीता में लिखा है स्पष्ट, कोटों में कोई मुझे जानता है, मुझे यज्ञ जप तप गुरु गोसाई वेद शास्त्र पढ़कर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरी तरफ उसमें लिखा भी है कि मुझे ये सब पढ़कर भी प्राप्त, तो क्या मैं इसको ना पढ़ूं? नहीं, पढ़ना है, क्योंकि भगवान के आने के टाइम पर वो आएंगे इस धरती पर। लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक ये वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं या हमारे, ये सब हमें बल और एक छत्र छाया का वो आभास कराता रहता है, कुछ सेफ्टी करता रहता है। जैसे कोई मालिक कोई बीमार हो जाता है, बड़ा डॉक्टर नहीं पाता है, तब तक हम क्या करते हैं, किसी ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को भी सहारा लेकर टिके रहते हैं कि अभी उतनी दूर पहुंचना है, कुछ देर आप कुछ ड्रिप चढ़ा ही दो, आप ही चला दो। तो ये ड्रिप चढ़ाने का काम हम सबको चलाता रहा, लेकिन उसके बाद भी पतन होता चला गया, क्योंकि अभी भी परमात्मा नहीं आया था। जब वो आते हैं तो हमारा परिचय सबसे पहले देते हैं कि तुम कौन हो। हमने अनेक आत्माओं जो शरीरधारी हैं, जैसे वो कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता, दिव्य आत्माएं महान आत्माएं हो सकती हैं। जैसे धर्म स्थापन करने वाले को धर्मात्मा कहा, पाप कर्म करने वाले को पाप आत्मा कहा, पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य आत्मा कहा, देवतुल्य संस्कार वालों को देव आत्मा कहा गया। हम ही आप बोलते हैं, आप तो जैसे देवता बोलते हैं ना। और ये भी कहते हैं पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो सारे कर्म वाले यहीं घूम रहे हैं, सारे आत्माएं अनेक पात्र में, अनेक शरीर छोड़ छोड़ के, लेकिन गिरावट आ गई इसलिए साधारण शरीर हो गया। तो उस साधारण शरीर जब हो गया, नारायण की स्थिति से गिरकर सतयुग से लेकर कलयुग तक गिर गई आत्माएं, तो क्या परमात्मा आकर, उसकी दृष्टि तो बहुत तेज है, आकर उन्हीं दिव्य आत्माओं को साधारण शरीर से भी तो निकाल कर फिर से कुछ क्वालिटी तो भरेगा ना। कहते हैं यहाँ मनुष्य क्वालिटी विहीन हो गया, आज मनुष्य की तुलना जानवर से की जा रही है क्योंकि क्वालिटी गिर गई। इसका मतलब है कि पहले शक्तियां थी, उसकी दिव्य शक्तियां देवताई शक्तियां थी, तब तो हमारे नाम के आगे आज भी श्री लगता है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। श्रेष्ठ क्या? जो पवित्र हो। इसके आगे हम चैप्टर में आगे आपसे बात करते हैं, यहीं पर हम विश्राम करते हैं। बिल्कुल मित्रों, अभी हम जान रहे हैं लेकिन पूर्णतः अभी जान नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही रोचक विषय है ये। आत्मा और परमात्मा, देवी देवता, ये सारी चीज़ें हमें पूर्णतः ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और कोई भी हमसे अगर ये प्रश्न पूछ ले तो हम उसको बताने लायक रहें और सही से समझाने लायक रहें। तो आगे हम मिलेंगे अपने चैप्टर में और बहुत ही रोचक होगा, तो कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा हमारे इस ज्ञान की पाठशाला में। ओम शांति। ओम शांति।